पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस और सहूलतकार मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में ही होने का ग्रीन सिग्नल। हुकूमत की तमाम मुतल्लिका इदारों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के नए दौर के लिए इस्लामाबाद को ही बेहतरीन ऑप्शन करार दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इंदिया। लिखा, दोनों फरीक़ैन मिलकर एक एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफ़ाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक माह पर मुहीत मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। मरकजी तकरीब कल सुबह GHQ रावलपिंडी में होगी। पैमाने खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। तकरीब में एयर और नेवल चीफ्स भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। तकरीब से फील्ड मार्शल खिताब करेंगे। और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। 8 भारतीय तैयारे गिराए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मौक़े हक की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारत हमसे तो जंग बंदी का कह नहीं सकता था, इसीलिए अमरीका से कहा। दुनिया भर में तारीख रकम। मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को नाकों चने चबवाए। बातिल के खिलाफ फैसला कुन जंग में भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया। मोदी के नापाक अज़ैन पहलगाम वाक़े से जन्म लेने वाली कशीदगी तारीख में अमर हो गई। फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ अस्करी बढ़तरी नहीं, बल्कि कौमी इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानियों का नतीजा है। कामयाबी ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान आलमी सियासत में उभरती हुई मिडिल पावर करार। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद में मुतबादिल सिफारतकारी और कसीर जहती खारजा पॉलिसी ने के जरिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाई। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ती जा रही है जो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत रखते हों, और पाकिस्तान इस किरदार में नुमाया तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत इसे चीन, अमरीका और खलीजी ममालिक समेत अहम आलमी कुव्वतों के लिए नागुज़ीर बना रही है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की कौम को मुबारकबाद। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। खुसूसी पैगाम में कहा कि मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का नाकाबिल फरामोश निशान साबित कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और ये हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी। मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम हम हैं बुनियाने मरसूस के उन्वान से बड़ी रैली। बुरहान वानी चौक से शुरू होने वाली रैली का अलमदार चौक पर इख्तिताम। रैली में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी और हुर्रियत क़यादत समेत माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की भरपूर शिरकत। मुजफ्फराबाद की ख़वातीन और नौजवानों ने रैली की क़यादत में नुमाया किरदार अदा किया। ईरान पर हथियारों के हुसूल में मदद का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी महकमा खजाना की मजीद 10 शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद। पाबंदियों में चीन और हांगकांग से मुंसलिक इदारे भी शामिल। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ईरान को ड्रोन साजी का खाम माल फराहम किया। ये इक़दाम ट्रंप के चीनी दौरे से कबल सामने आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का मुआहदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग रोकने पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। जिला बोनेर में मार्का हक के हवाले से 2 रोज़ा फाइटर लीग खात्मा मेगा इवेंट में मुल्क भर से 300 से ज्यादा खिलाड़ियों और ऑफिसर्स ने शिरकत की। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स के सनसनीखेज मुकाबलों ने शौकीन का लहू गरमाए रखा। कराची में हीट अलर्ट जारी। अंदरूनी सिंध पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद के लिए आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को। शहर में दोपहर के वक्त नमी का तनासुब 55 से 65% तक रह सकता है।
समंदरी हवाओं के साथ मगरबी सम्त की हवाएं भी चल सकती हैं। 11 मई तक सूबे के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल जारी रहेगी। पारा 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको पर मुश्तमिल मेजबान ममालिक को तेहरान के तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान की फुटबॉल फेडरेशन का ऐलान। सदर फेडरेशन मेहदी ताज के मुताबिक मौजूदा इलाकाई कशीदगी के तनाज़ुर में ईरान अपनी कौमी शनाख्त, सकाफत और मौक़िफ़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मेज़बान ममालिक को ईरानी टीम के साथ मुनासिब और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करना होगा। और पाक बांग्लादेश ढाका में पहला टेस्ट मैच। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 413 रन पर ढेर। मोहम्मद अब्बास की 5 विकेटें। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने मैच में जबरदस्त कमबैक किया और एक खिलाड़ी आउट पर 179 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले आजान उवैस और इमामुल हक ने बल्लेबाजी शुरू की। इमामुल हक 45 रन बनाकर आउट हो गए और आजान उवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। बांग्लादेश ने आज सुबह अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 301 रन 4 खिलाड़ी आउट से किया और स्कोर में 112 रन का इजाफा करके पूरी टीम पवेलियन लौट गई। मोहम्मद अब्बास ने 92 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी ने 3 और हसन अली और नुमान अली ने एक विकेट हासिल की।